फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी फौज को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में जब रूस अकेला पड़ा हुआ, जब रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत लगा रखी, जब रूस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, और ये जो अमेरिका, यूके, यूरोप, ये लोग क्या चाह रहे हैं, यही हाल हो रूस का, सब छोड़ दें उसको ताकि वो तड़पे और आए अमेरिका और यूके के शर्तों पर बात करें। ऐसे हालात में अगर दुनिया में रूस को अमेरिका और पश्चिमी देशों से कोई बचा रहा है तो वो देश है भारत, इंडिया, अपना इंडिया। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है, यूरोपियन यूनियन जब से कह लें कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा चुका है, अगर हम उनकी नायरा ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो ये मामला कह लें कि इंटरनेशनल हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भाई अमेरिका की, तो अमेरिका बाज नहीं आ रहा है। जहाँ एक स्टूपिड वार्निंग आई है ट्रंप की तरफ से, जिस आई थिंक सो कि राइट नाउ जो ट्रंप हैं वो बुखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो सारी की सारी हम लोगों को बेकार नज़र आती हैं। ईयू ने जहाँ पर कह लें कि सैंक्शंस लगाए नायरा रिफाइनिंग ऑयल के ऊपर, वहीं पर हम लोग बात करेंगे टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। भारत ने भी बता दिया भाई कि जितने भी डीजल से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, जो डीजल हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ईयू को, वो हम डाइवर्ट करके भाई अफ्रीका की साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। और स्पेशली हम रशिया की बात करेंगे कि रशिया भारत को अकेला नहीं छोड़ रहा है, और मजीद कह लेंगे जो नायरा रिफाइनरी है उसके अंदर 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है। अ बिग ब्लो फॉर द इंडिया, अ बिग ब्लो फॉर कह लेंगे हमें भारत के लिए नजर आ रहा है, जो कि अपने आप को मजीद स्टेबलाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें पूछेंगे कि ईयू को क्या मिल रहा है सैंक्शंस लगाकर, उल्टा भारत उन पर ही सैंक्शंस लगाने पर तुल गया है, जिसके मुताबिक बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। बरतानवी अखबार ने ऐसा दावा किया है कि भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह भारत से पंगा यूं को पड़ गया महंगा, और अब रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट बैक नारा एनर्जी भारत में 70,000 करोड़ का विशाल निवेश करने जा रही। इस खबर की पुष्टि के लिए आप सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए। जी हां, जिस कंपनी पर यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने एक तरफा प्रतिबंध लगाए, उसी नायरा ने ईयू को दो टूक जवाब देते हुए भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर एक नया इतिहास रचने का ऐलान कर दिया। जो भाई ट्रम्प बाजा बजाता है वही बाजा भारत ने इसके अंदर दे दिया। बिल्कुल, और भाई साहब उसको दुनिया में उसका मुंह काला किया कि भाई साहब तू झूठ बोलता है, तू भाई लगाओ तो हिम्मत है तो लगाओ ना। भारत ऐसा तुम्हारा गिच्ची दबाएगा ना कि भाई साहब तुम कहीं नहीं रहोगे। ये वो देखे ना क्या कमाल से वो चीजें जो है वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है जनाब, और उन्होंने अपनी जो दोस्ती है वो भी कायम की हुई है। पूरी दुनिया ने, जिसे पंजाबी ना टिल ला लिया, ना कहा नहीं जनाब हम पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, इंडिया और रशिया आज देख लें, पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो बड़े लंबे लंबे, हमारे तो मसाइल हैं। वी डोंट हैव सच अ फ्रेंड इवन जो हमारे लिए खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा ठीक है जनाब। अब इंडिया ने अपने आप को उस पोजीशन में ला के खड़ा कर लिया कि वो ईस्ट एंड वेस्ट सबके साथ खड़ा। नमस्कार दोस्तों, भारत और रूस की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा पक्की है। हमें पता है कि रूस बड़ी संख्या में भारत से जो है एक्सपर्ट्स को, टेक्नीशियंस को अपने यहाँ बुला रहा है, करीब 10 लाख लोगों को नौकरी देगा। उसी में एक आगे की कड़ी जुड़ गई है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहा है भारत को कि अगर वो रूस का साथ नहीं छोड़ेगा तो उन पे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। लेकिन ये सैंक्शन की बात तो ऐसी हो गई है कि अब भारत तैयारी कर रहा है उल्टा यूरोपियन यूनियन पर ही सैंक्शन लगाएगा, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके हैं कि भारत उल्टा सैंक्शन लगा रहा है यूरोपियन यूनियन पे। एक तरफ पाकिस्तान है जो जाके भीख मांगता है, दूसरी तरफ भारत आज इस पोजीशन पे हो चुका है कि वो यूरोपियन यूनियन को भी आंखें दिखा रहा है। अब ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है। इनको यकीन नहीं हो रहा है कि भारत इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब ये इतना सब कुछ नया है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में तो सोचा ही नहीं जा सकता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान $1-1 मिलियन के लिए IMF के चक्कर काटता है, और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मदद से ही अभी तक इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, वरना तो ही पाकिस्तान कब का दिवालिया हो गया होता। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी फौज को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारी दुनिया की नंबर 1 फौज है। अच्छा, फौज तो बड़ी दूर की बात है। ये 2 लड़कियां खड़ी हैं ना बहादुर, ये भी एक सोल्जर है।
ये भी एक वो है कि क्या नाम लेते हैं, मुजाहिद हैं। अच्छा। मर्दों की तरह है, ये लड़कियां नहीं, ये मर्द है। उनके रफाल तैयारे जो थे उनके जो है वो पता नहीं कितने एक्सपेंस थे, ठीक है। वो आगे आपकी जो फौज है जिनको इस्तेमाल ही नहीं करने आते, इतनी नाकस फौज है। हमें आप ये लेके आए, हमारे किसी आर्मी के जवान को रफाल तैयारा दें, आपका पूरा इंडिया तबाह करके हैं। रफाल तैयारे 5 हमने मार गिराए हैं। उनके जो पर वगैरह, उनके जो पर हैं, पुरसे वगैरह हैं। लेकिन हमारी मीडिया के ऊपर 3 कह रहे थे, आप 5 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक भी दिखा मैं दें। खुद, मेरी बात सुने, मैंने खुद कवरेज की है। 5 तैयारे हैं और ड्रोन जो है उनके वो लातादाद है। तो बात बिल्कुल पाकिस्तान से भी गए हैं, उनकी तरफ सैकड़ों से की तादाद में आए हैं। और हमारे, आप यकीन करें, जो कबाड़िए थे ना, वो शुक्र का कलमा पढ़े थे। और कई लेडीज ये कह रही थी कि भाई हमारा भी इलाका रह गया, यहाँ भी ड्रोन फेंको 1-2। और ये हमारी औरतें भागने वाली नहीं। इनके पिछवाड़े में आग लग गई कि ये क्यों भारत का आ रहा है, फिर धमकी देता कहते तुम इतने करीब ना आओ, नहीं तो हम तुम पे टेरर। अबे ठोको तो सही। तुम क्या भारत को कुछ कर सकते हो? नहीं, उल्टा भारत तुम्हारी गर्दन दबा सकता है। यार 6 महीने हो गए ट्रम्प धमकियां दे रहा है, इंडिया को भी दे रहा है, चाइना को भी दे रहा है, रशिया को भी दे रहा है, ब्राजील को भी दिया, दे रहे तो टैरिफ लगा भाई इंडिया तो कहता लगा। सब देशों के साथ भारत एक खड़ा हुआ है सबसे आगे, क्योंकि चाइना ने भी भारत को बोला आप इससे लड़ सकते हो, हमारे पास की बात है, लड़ो। और भारत ऐसा उनसे लड़ रहा है कि उनके अंदर हाथ दिया हुआ है। क्रूड ऑयल ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप देखें कि ये क्या नाम है, इस बिजनेस फोरम, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं, जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्होंने इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है, ठीक है जनाब। ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान ने तो कभी इस पर बात नहीं ना की, और हम क्योंकि पाकिस्तान में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो जिन्होंने पंजाबी कहते ना, वो बिल्ली अखा कबूतर की होंगी, कबूतर बिल्ली वेख के अखा बंद कर लेंदा है, ठीक है। हमने आंखें बंद की हुई हैं, हम तो देखने नहीं चाहते दाएं बाएं क्या हो रहा है, इस तरह की बातें तो नहीं ना हमने करनी, ठीक है जी। अब ये कि कितनी है इनकी कंट्री, अगर ये 15 या 20 लोग हैं ना, तो इस्लामी कंट्री जो है वो 50+ है। हम एक मिनट में तमाम इस्लामी कंट्री मिलके जो है ना, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, फ्रांस को 1 से 2 मिनट में खात्मा कर सकते हैं। सऊदीया में नाच गाना आम हो गया है। सऊदीया में पहले आप एक पिक्चर नहीं ले सकते थे, अब लड़कियां भी जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, तमाम लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं, दिखावा करके अपना जो है वो उम्रा करके आ जाते हैं, सेल्फियाँ बन रही हैं। आपने देखा होगा कि मक्का मदीना में धमालें भी डल रही हैं, और उसके अलावा जो है ना गाना वाना आम हो गया हुआ है। यहाँ पे पहले वाला कल्चर नहीं रहा। यहाँ पे बात की जाए तो सऊदीया जो है वो भी इंडिया का है, अफगानिस्तान भी इंडिया का है। अच्छा। हाँ देखिए, बात मैं मुंह पे आपके करूँगा। तो इंडिया के ईरान में भी इन्वेस्टमेंट है यार, इंडिया की चाइना के साथ वार चल रही है। अच्छा। इंडिया चाइना के साथ भी जो है रिलेशन में है। अच्छा। हम भी चाह रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो एक फैसला किया था वो आज भी हमें मुंह की खानी पड़ रही है, जिसका वो खमियाजा अडयाला जेल में भुगत रहा है और मजीद भुगतता रहेगा। क्यों कि जवान लड़कियों को, यंग लड़कियों को उसने बोल दिया, नाच गाना सिखा दिया, बदतमीजी सिखा दी। अच्छा। माशरे को ख़राब कर दिया, हमारी यूथ को ख़राब कर दिया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ऑन द रिकॉर्ड अगर ये ट्रेड बंद ना करवाते तो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत बेहतर थे, चल रहे थे, चलते रहने थे। लेकिन एक जो है इमरान खान इंडिया में है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा। नरेंद्र मोदी अगर अपनी वो जो क्या उसे बोलते हैं कंट्री है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको एज ए यूज़ किया, एज ए कमोडिटी। उन्होंने उसको कहा भाई इसको बेचो, और ठीक है अब वो इतना बड़ा है, and then at the end of the day the Indians have the political stability which we lack,
वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। अब हमारे जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात होगी तो वो कहेंगे जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास लेट से जी $6.1 बिलियन सेंट्रल बैंक में पड़ा हुआ है, और ये 8 साल पहले ये कंडीशन थी। अगर आप सेंट्रल बैंक का डाटा उठा के देखें तो 8 साल पहले ये कंडीशन थी। आज आप देख लें, आप ये तो नहीं कह सकते कि जनाब इट मींस कि जो 10 साल पहले की थी वहीं पे हम आज खड़े हुए हैं। टेक्निकली पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर चुका है, बिकॉज द मनी विच इज $6.1 बिलियन विच इज विद द सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंकों के पास अपना पैसा पड़ा हुआ है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतनी है $5 अरब है। सो एक इतना बड़ा मुल्क, सॉवरन मुल्क जो है, ये हमने किन के हाथों में दे दिया? ये कौन लोग थे जिन्होंने हमारे